मेरी घंटी बजने से बचा लेना भगवान। हे भगवान, सारे दरबारी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं यहाँ आराम की नींद सो रहा हूँ। अगर सोता रहा तो सिंहासन हाथ से चला जाएगा। चलो मैं जल्दी। महाराज की जय, महाराज की जय। इसको भी अभी होना था। अगर वापस गया तो सिंहासन हाथ से निकल जाएगा, अगर नहीं गया तो ये यही हो जाएगा। भगवान। सावधान राजा भोज। सावधान ही तो हूँ, वरना अब तक तो। राजा भोज, मैं इस सिंहासन की 23वीं पुत्री धर्मवती हूँ। आगे बोलो, आगे। हमारे राजा विक्रमादित्य समाज के नियमों के जानकार थे और आज मैं आपको उन्हीं की एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप ही निर्णय लेना कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं भी या नहीं, वरना। डराओ मत, सुनाती जाओ, सुनाती जाओ। मैं पहले से ही कमजोर हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में बहस छिड़ गई कि मनुष्य का सम्मान उसके खानदान से, उसके कुल से होना चाहिए या उसके कर्म से। हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य का सम्मान कुल से होना चाहिए या कर्म से। महाराज, इंसान का सम्मान उसके कर्म, उसके काम से होना चाहिए। नहीं महाराज, मनुष्य का सम्मान उसके खानदान से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज, चाहे मनुष्य कैसा भी हो, उसका खानदान, उसका कुल तो बड़ा ही होता है और बड़े कुल का आदर हर इंसान को करना चाहिए। तो क्या आप सभी लोग हमारे कुल की वजह से हमारा सम्मान करते हैं? नहीं महाराज, आप तो कुल और कर्म दोनों में सबसे बड़े हैं। आपका सम्मान करना भगवान के सम्मान करने के बराबर है। चलिए, हम आप सबका उत्तर स्पष्ट कर देते हैं। मंत्री जी, शिकारियों को भेजकर एक शेर का बच्चा मंगवाया जाए और एक गडरिये को भी हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये शेर का बच्चा लो और इसे अपने बकरियों के साथ ही पालो। इसे भी अपनी बकरियों के साथ जंगल में घास चराने ले जाओ। सोच लो कि ये शेर का बच्चा नहीं, एक बकरी का बच्चा है। वो गडेरिया उस शेर के बच्चे की देखभाल अपने बकरियों की तरह करने लगा और फिर कुछ साल बाद आज पहली बार किसी शेर को डरते देखा है। सही कह रहे हो। देखा आप लोगों ने, एक समझदार और बुद्धिमान बाप का बेटा तब तक समझदार और बुद्धिमान नहीं हो सकता जब तक कि उसे वैसा माहौल नहीं मिलता। आसपास के वातावरण का असर इंसान की आदत और गुणों पर भी पड़ता है। तभी तो शेर का बच्चा बकरियों के साथ रहकर बकरी बन गया और ये भूल गया कि वो भी एक शेर है। सिपाहियों, इस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए और इस पर कड़ी नजर रखी जाए। महाराज, आज अपनी भूख मिटाने के लिए उस शेर के बच्चे ने एक खरगोश का शिकार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।
देखा आप लोगों ने, जैसे ही शेर के बच्चे को बकरियों से दूर करके जंगल में छोड़ दिया गया, ये फिर से अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ गया, यानी फिर से शेर बन गया और घास खाने के बजाय शिकार करने लगा। महाराज, हम समझ गए। अच्छे खानदान के मनुष्य में उसके कुल का स्वभाव जन्म से ही रहता है। इंसान को अच्छे काम भी करने चाहिए, तभी उसे दूसरों से सम्मान मिलता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन महाराज, आपने राजा महाराजाओं के खानदान में जन्म लिया, तभी तो आप राजा बने। इसमें कहीं भी आपका कर्म तो आया ही नहीं। कोई इंसान 7 जन्म भी कर्म करे, लेकिन राजा के घर में जन्म लिए बिना वो कभी राजा नहीं बन सकता। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं एक नाविक हूँ और आपको ये फूल भेंट करना चाहता हूँ महाराज। वाह, क्या फूल है! हमने ऐसा विचित्र फूल अभी तक नहीं देखा। तुम्हें ये फूल कहाँ मिला? महाराज, मैं नदी में अपनी नाव से जा रहा था, तभी ये फूल मुझे नदी में बहता हुआ दिखाई दिया और इसे मैं आपके पास ले आया महाराज। ये लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, आप इस मल्लाह के साथ जाकर पता लगाएं कि ऐसे फूल कहाँ खिलते हैं। जो आज्ञा महाराज। समय बीत रहा था। सुबह से दोपहर हुई और फिर दोपहर से शाम। इसी तरह कई दिनों तक आगे बढ़ने के बाद एक दिन देखिए मंत्री जी, इतने सारे फूल। इसके आगे नाव नहीं जा सकती, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। महामंत्री जी, वो देखिए। हाँ, ये क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामंत्री जी, वहाँ भी। ओम नमः शिवाय। चलो वापस चलते हैं। ओम नमः शिवाय। महाराज, आप मुस्कुरा रहे हैं? महामंत्री जी, उस पेड़ पर जंजीरों में लटका योगी कोई और नहीं, हम थे। वो हमारे पिछले जन्म का कर्म था। और वहां जो आपने 20 योगी देखे, वो और कोई नहीं, तुम सब मेरे दरबार के 20 दरबारी हो। इसका मतलब समझे महामंत्री जी? राजा का बेटा होने से कोई राजा नहीं होता, इंसान के कर्म उसे राजा बनाते हैं। क्यों राजा भोज? क्या हमारे महाराज विक्रमादित्य की तरह आप में भी समाज के नियमों को परखने की कला है? क्या आप हर तरह का तर्क देकर संतुष्ट करने की काबिलियत रखते हैं? यदि आप में ये कला है, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज तो मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर लौट जाइए। वो तो जाना ही पड़ेगा, वरना हंस क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? जब देखो तब हंसती रहती हो। पागल ही तो हो जो सिंहासन पर बैठना चाहते हो। अब सीधे सीधे अपना परिचय दो। राजन, मेरा नाम करुणावती है। पहले तुम्हें मुझसे एक कहानी सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही सिंहासन पर बैठने का निर्णय करना। मालूम है, कहानी सुनाओ। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा तो थे ही। वे अपनी आंखों से जनता का दुख और गरीबी देखने की कोशिश किया करते थे। वे रात के समय
अपने नगर में वेश बदलकर घूमा करते थे। उन्हें जो भी दुखी नजर आता उसकी भरपूर मदद किया करते थे। एक रात की बात है, वे वेश बदलकर घूम रहे थे। बेटा, क्या तुम्हें चंद्रमा की रोशनी में दिखाई देता है? क्या करूं? मेरे पास लालटेन तो है नहीं और अब तो आदत सी हो गई है। अच्छा, पढ़ना जरूरी है क्या? अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा जीवन बेकार ही खत्म हो जाएगा और मैं अपना जीवन ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम सिंह है और मुझे लोग प्यार से रामू कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। वाह। लेकिन आप कौन हैं? मुझे सरस्वती ने भेजा है। सरस्वती? पढ़ाई की देवी? हाँ, ज्ञान की देवी। क्यों भेजा है उन्होंने? उन्होंने ये मुद्राएं दी हैं और कहा है कि ये मुद्राएं हमारे प्यारे प्यारे रामू को दे देना और उससे कहना कि वो इससे एक लालटेन ले और खूब पढ़ाई करे, नहीं तो सरस्वती जी नाराज हो जाएंगी। नहीं, मैं कभी पढ़ाई की देवी को गुस्सा नहीं होने दूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा। ये रस्सी, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। कहीं चोर तो नहीं? हमें देखना चाहिए। प्रिय, तुम्हारे बिना रातों को नींद नहीं आती। खाट में खटमल हो गए होंगे। दिल को सुकून और चैन नहीं है। गर्दन तोड़ बुखार होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमने फिर शादी क्यों की? अब छोड़ो भी इन बातों को। मैं तो अब भी तुम्हारी बन सकती हूँ। कैसे? मैंने अपने पति को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया है। तुम जाकर उसे जान से मार दो। नहीं, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए एक खून नहीं कर सकते? मैं एक बेकसूर को मारकर तुम्हें नहीं पाना चाहता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम कल इसी समय आ जाना। मैं अपने पति का सारा धन निकाल कर रख लूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। भागेंगे नहीं। भागेंगे नहीं? आराम से जाएंगे। खूब बातें करती हो तुम। खबरदार, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहो, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। जो कुछ पूछा जाए सच सच बताओ। इस समय तुम यहाँ के राजा के हिरासत में हो। बताओ, कौन हो तुम? बताओ, मुंह खोलो और बताओ। महाराज, महाराज मेरा नाम शीलदास है। वो कौन थी जिसके पास तुम थे? महाराज, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका नाम भानुप्रिया है। जब मैं यहाँ नहीं था तब उसने एक सेठ से शादी कर ली, लेकिन मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। एक विवाहिता स्त्री के प्रेम में तुम पागल हो गए और चोरों की तरह तुम उससे मिलते हो, लेकिन त्रिया चरित्र को तुम अभी तक पहचान नहीं पाए। मैं समझा नहीं महाराज। बेवकूफ, ये स्त्री तुमसे प्रेम का नाटक करती है। अगर वो तुमसे प्रेम करती तो तुम्हारी अनुपस्थिति में विवाह कभी ना करती। वो अपने पति को मरवा कर तुम्हें फंसाना चाहती है ताकि तुम उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तुम बहादुर हो, तुम्हें दंड नहीं दिया जा सकता। हम तुम्हें अपनी सेना में सम्मानित पद देते हैं। तुम हमारे साथ राजमहल चलो, भानुप्रिया को हम देख लेंगे। अगले दिन विक्रमादित्य शीलदास का वेश बनाकर नीचे खड़े हो गए। विक्रमादित्य ने रस्सी ऊपर फेंकी। भानुप्रिया नीचे झांककर देखती है। इतनी देर क्यों लगा दी? रुको, मैं आती हूँ। ये लो, पकड़ो इसे। मैं सारे गहने और सिक्के ले आई और एक बात तो तुम्हारे बस में थी ही नहीं, इसलिए मैंने खुद ही
अपने पति को जहर देकर मार डाला। तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम शीलदास नहीं हो? बताओ बताओ कौन हो तुम? बचाओ बचाओ! चोर चोर देखो इसे, ये बचाओ मुझे! इसने मेरे पति को जहर देके मार डाला और अब देखो ये सारा धन लेकर भाग रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ! तुम्हारा चिल्लाना शायद उन्हें पसंद नहीं। रुको, हम बुला देते हैं। भानुप्रिया, तुम्हें तुम्हारे पति के हत्या के जुर्म में हम यहाँ के महाराजा विक्रमादित्य गिरफ्तार करते हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा, उन्हें शीलदास ने मारा। शीलदास ने? शीलदास, सामने आओ। भानुप्रिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक नारी होकर तुमने अपने ही पति की जान ले ली। तुम नारी के नाम पर कलंक हो भानुप्रिया, तुम नारी के नाम पर कलंक हो। तुम जैसी नारी को तुम मर जाना चाहिए। महाराज, आपने ठीक कहा, मुझ जैसी औरत को मर जाना चाहिए। महाराज ये तो मर गई। शीलदास, ये मरी नहीं, बल्कि इसने पश्चाताप किया है। राजा भोज, क्या कभी विक्रमादित्य जैसे वेश बदलकर जनता का कष्ट जानने की कोशिश की हो तो सिंहासन पर बैठना। नहीं बाबा, रात को तो मेरे खानदान में से कोई नहीं निकला, तो मैं कैसे निकलूंगा? तो फिर लौट जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। ये काम तो मेरे पिताजी ने भी नहीं किया होगा। पिताजी, आपने मुझे रात को निकलना क्यों नहीं सिखाया? महाराज की जय, महाराज की जय। प्रणाम राजा भोज। राजन, मैं इस सिंहासन बत्ती से की 25वीं पुत्री जय लक्ष्मी हूँ और आपको ये बताने आई हूँ कि आप इस सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ दें। बड़ी उम्मीद से तो मैं प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम कह रही हो कि जिद छोड़ दूं। ठीक है, लेकिन छोड़ने के लिए पहले पकड़ना तो पड़ेगा। पकड़ने के लिए आपको मुझसे विक्रमादित्य की कहानी सुननी पड़ेगी और अगर आप में विक्रमादित्य जैसा गुण है तो आप पकड़ सकते हैं। क्या? सिंहासन। ठीक है, सुनाओ। तो सुनिए राजा भोज, विक्रमादित्य के शासनकाल में एक भाट और एक ब्राह्मण निर्धनता में जीवन बिता रहे थे। भाट अपना पुश्तैनी धंधा किया करता था। वो लोगों को हंसाकर उनसे मिले धन पर जीवन निर्वाह करता था। भाइयों और भाइयों की बहनों, हो जाइए तैयार सुनने को गाना। जी हाँ, आज मैं आपको एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मुर्गे की औलाद, अगर तू है मुर्गा तो मैं हूँ मुर्गे का बाप। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चे। अगले बच्चे तू अब तेरी जान की कामत है। पकड़ाती है मैं, पकड़ा 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 पकड़ा, बच गया रे। अरे गिरा दिया तूने, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। घर में जवान बेटी है, उसके विवाह का तो सोचिए। अगर भगवान ने हमें बेटी दी है तो विवाह भी वही कराएंगे। ना जाने कौन से भगवान आएंगे और कब होगी हमारी बेटी की शादी, क्या होगा। और ऐसी ही कहानी
दूसरे पात्र ब्राह्मण की बेटी। कितना खाते हो जी, खा खा कर सांड होते जा रहे हो। ओफो, तुम्हें परेशानी किस बात की है भाग्यवान? चैन से खाने भी नहीं देती। आपको अगर याद न हो तो याद दिला दूं कि आपकी एक बेटी भी है जो जवान हो चुकी है। उसकी शादी करनी है कि नहीं? जब देखो तोते की तरह शादी शादी रटती रहती हो। ओहो, कैसे बाप हो, आपको अपनी बेटी की परवाह ही नहीं। हे भगवान! सुन रहे हो जी? हाँ, अब तक बहरा नहीं हुआ हूँ। आप बेटी की शादी के लिए सेठ साहूकारों से मदद क्यों नहीं मांगते? ठीक है, कोशिश करता हूँ। भाट कई राज्यों में गया, कई सेठ साहूकारों तथा राज्य अधिकारियों से मदद मांगी। कुछ दिन बाद वो पर्याप्त मात्रा में धन लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। ये माल हमें दे दो। अरे ये क्या, खाली हाथ लौट आए? इतने दिनों में मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने छीन लिया। क्या होगा अब? क्या होगा? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, सब भगवान की मर्जी से होता है। भगवान नहीं चाहता था कि इस धन से हमारी बेटी की शादी हो। भगवान भगवान भगवान, आओ तो भगवान, जाओ तो भगवान, खाओ तो भगवान। हाँ। खाने के अलावा कम से कम एक तो काम करो, अपने राजा के दरबार में जाकर उनसे कन्यादान के लिए धन मांग लाओ। अगर राजा ने नहीं दिया तो? अरे देंगे कैसे नहीं, आप जाकर मांगो तो सही। तुम्हें महाराज ने बुलाया है। क्या कहा महाराज ने? हाँ आती हूँ। हाय, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा? अरे क्या हुआ, चिल्लाती क्यों हो? जरूर तुमने कुछ किया होगा, तभी वे आए हैं। कौन आए हैं? सैनिक। सैनिक? मंत्री जी, आप अपनी पुत्री के विवाह के बराबर धन इस भाट को दें। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं चाहता हूँ कि ये धन आप स्वयं अपने हाथों से मुझे दे। अवश्य मंत्री जी, ये धन हमें दीजिए। ये लो 10 लाख सोने की मुद्राएं, जाओ और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करो। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब उस ब्राह्मण को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। मंत्री जी, ब्राह्मण देव को इनकी कन्या के विवाह के लिए धन दे दे। ये लो 2000 स्वर्ण मुद्राएं। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपने ब्राह्मण और भाट में ये भेदभाव क्यों किया? है दरबारियों, भाट पूरे मन से भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। वह हमारे सहारे न रहकर भगवान पर निर्भर था, और भगवान द्वारा दी जाने वाली सहायता राजा के द्वारा दी जाने वाली सहायता से अवश्य अधिक होनी चाहिए। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होने के बाद भी हमारे भरोसे पर था, इसलिए हमने उसे उतना ही धन दिया जितना एक कन्या के विवाह के लिए हम सबको देते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। तो राजा भोज, देखा आपने कैसे थे हमारे महाराज विक्रमादित्य? क्या आपने कभी लोगों के गुणों को पहचाना? क्या कभी ऐसी प्रजापालक बनी जैसे राजा विक्रमादित्य थे? नहीं, लेकिन मैं अब जरूर कोशिश करूंगा
महाराज विक्रमादित्य जैसा बनने के लिए। तो राजा भोज पहले बनिए। जाइए जाइए राजा भोज जाइए। कहाँ? गुणों को ढूंढने? नहीं, वापस अपने घर। ठीक है देवी, जाऊंगा, मगर आऊंगा तो जरूर आऊंगा।